एक रेहान नाम का लड़का अपनी जान बचा करके पाकिस्तान लौट करके आता है और आने के बाद में फिर वो एक न्यूज़ में एक ऐसी सच्चाई बताता है, ऐसी बात बताता है जिसको सुन करके यकीन मानिए आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। वो बताता है कि वो ड्राइवर की नौकरी करने के लिए सऊदी अरब जाता है और वहाँ जाने के बाद में जब वो नौकरी करने लग जाता है तो उसकी नौकरी ऐसी जगह लगती है जहाँ पर घर की जो मालकिन होती है सऊदी अरब की, जो वो अरबी महिला होती है, यानी कि उस घर की मालकिन, उसको कहीं भी ज़रूरत हो जहाँ पर वहाँ ले जाना होता है, चाहे वो फिर मार्केट हो, चाहे वो कहीं पर रिश्तेदारी में जाना चाहे, चाहे वो कहीं भी जाना चाहे, तो उसको वो गाड़ी से ले जाएगा और ले जाने के बाद में उसको दोबारा घर पर लाएगा। बस इतना ही उसका काम था। उसके बाद वो खाली घूमता था। समय बीतता रहता है। थोड़ी कुछ समय बाद वो जो अरबी मालकिन होती है उस रेहान पर मोहित हो जाती है, उसके साथ में छेड़ाखानी करने लगती है। जब भी गाड़ी में बैठती है तो वो उस रेहान को टच करते हुए बैठती है, जब भी उतरती है तो रेहान के गलत जगह टच करके उतरती है। यानी कि वहाँ पर ऐसा हिसाब होता है कि जो ड्राइवर होता है वही गाड़ी का गेट खोलता है, बैठाने के लिए भी और उतारने के लिए भी। रेहान जो होता है कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ऐसा क्या है, क्यों ये कर रही है। और उसके बाद में एक समय वो आता है जब रेहान से खुल करके वो अरबी महिला कह देती है कि जो मेरे पति हैं, यानी मेरे जो शौहर हैं, वो मेरे मन की हसरत पूरी नहीं कर पाते हैं और तुम हट्टे कट्टे हो, तुम मेरे मन की हसरत पूरी करो। रेहान जो होता है वो ये सुन के डर जाता है, क्योंकि जो सऊदी अरब का कानून है वो इतना सख्त होता है कि अगर कोई महिला झूठा ही आरोप लगा दे और अगर वो आरोप साबित कर देती है तो वहाँ पर बहुत भयानक सजा होती है। रेहान होता है वो मना कर देता है, लेकिन वो जो सऊदी महिला होती है वो अपने आप को पूरे कपड़े उतार करके रेहान के सामने खड़ी हो जाती है। और जब रेहान उसका लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा शरीर गोरा गोरा देखता है तो वो मना करने लगता है कि मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन वो महिला मानने को तैयार नहीं होती है। और उसके बाद वो रेहान के जब पास आती है तो कुछ ऐसा होता कि दोस्तों आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। दोस्तों तो बने रहें पूरी कहानी में। उम्मीद करते हैं कि आप ये कहानी एंड तक जरूर सुनेंगे और जो आपकी प्रतिक्रिया हो वो कमेंट के तौर पे जवाब जरूर दें। और उम्मीद करते हैं जो भी मेरी वीडियो में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और आप सबको ऐसी कहानी मिलती रहे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में एक रेहान नाम का लड़का होता है जो कि अच्छा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसे ढंग की नौकरी ना मिलने के कारण वो सऊदी अरब में ड्राइवरी की नौकरी करने के लिए जाता है। तो वो वीज़ा वगैरह अपना तैयार करता है और तैयार करने के बाद में वहाँ पर वो पहुँच जाता है। और पहुँचने के बाद में जहाँ पर उसको नौकरी करनी होती है वो लोग उसको लेने आते और लेके घर पे पहुँच जाते हैं। और पहुँचने के बाद में उसको जो भी काम होता है वो रेहान को समझा दिया जाता है कि आखिरकार तुमको क्या करना है, किस तरह करना है। और रहने के लिए उसी घर में एक कमरा दे दिया जाता है और उसके बाद में रेहान अब रहने लगता है। पैसों के लालच में इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है ये तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और यही हिसाब किताब रेहान का था कि काश उसको पाकिस्तान में अच्छी नौकरी मिल गई होती तो वो सऊदी अरब नहीं जाता, लेकिन उसे की मजबूरी थी, वो सऊदी अरब गया। सऊदी अरब जाने के बाद नौकरी करने लगता है। उसका काम इतना होता है, जो घर की मालकिन होती है यानी कि अरबी जो महिला होती है वो उसको गाड़ी में बिठा करके जहां उसको ज़रूरत होती है जाने की आने की, उसको वहां ले जाना होता है। चाहे वो फिर मार्केट जाए, चाहे वो कहीं घूमने फिरने रिश्तेदारी में जाए, उसका यही काम होता है। और इसके अलावा वो पूरा खाली समय रहता है तो वो वहीं पर अपना आराम करे। दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और ये हिसाब किताब जो होता अच्छे से चलने लगता है।
वक्त के साथ साथ रेहान के पास में थोड़े बहुत पैसे भी आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर पैसे अच्छे मिल जाते हैं। धीरे धीरे 2-3 महीने तो गुजर जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रेहान एक चीज़ पे ध्यान देता है कि जब भी उसकी मालकिन गाड़ी में बैठने आती है और उसके लिए वो जब गेट खोलता है, तो उसकी मालकिन आती है और रेहान को टच करते हुए जाती है। और उसके बाद में जब भी वो उसे उतारने के लिए गेट खोलता है, तो उसकी मालकिन जो होती है वो भी टच करके निकल जाती है। रेहान जो होता है कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जब वो टच करती है तो उसका चेहरा उसे सही से दिखता नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि चेहरे की भावनाओं से आदमी समझ जाता है कि आखिरकार लोग चाहते क्या है। चेहरा इसलिए नहीं दिखता कि वहाँ का जो पहनावा होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि सर से लेके पैर तक सब ढका होता है। हाथों में भी ग्लव्स होते हैं, पैरों में भी ब्लैक कलर के मोजे की तरह कुछ होते हैं जो कि वो पहनते हैं, और ऊपर से नीचे तक पूरा ढका होता है, हिजाब वगैरह होता है, नकाब होता है। दोस्तों इसलिए उसको कुछ दिखता नहीं, तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी जो बातें होती हैं अरबी महिला यानी कि उसकी मालकिन की, उससे उसे समझ में आता है कि मालकिन मेरे साथ छोटी मोटी मजाक कर दिया करते हैं। अब जो वो अरबी महिला थी वो अक्सर रेहान को टच किया करती थी। समय के साथ साथ रेहान को पता चलने लगा कि ये अरबी महिला शायद मुझ पे मोहित हो रही है। वो जो अरबी महिला थी वो एक दिन रेहान से कहती है कि रेहान, तुम्हारा शरीर अच्छा है, हट्टा कट्टा है, लंबे चौड़े हो, नौजवान हो, तुम्हारी शादी हो गई क्या? तो रेहान कहता नहीं, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। बस इतनी बात होती है। उसके बाद में वो महिला फिर अपने घर चली जाती है और रेहान जो होता है वो अपने रूम में चला जाता है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और बीतते बीतते एक दिन रेहान को वो महिला अपने घर के अंदर बुलाती है, और अंदर बुलाने के बाद में वो कहती है कि देखो, मेरे जो शौहर हैं वो मेरे दिल की इच्छा पूरी कर नहीं पाते हैं, तुम ही मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दो। रेहान जो होता है वो उससे कहता है कि मालकिन मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? तो वो जो अरबी महिला होती है वो कहती है कि देखो, आज मैं बिना नकाब के हूँ तो मैं कैसी लग रही हूँ। वो उस महिला को जब देखता है तो वो महिला भी हट्टी कट्टी होती है, गोरा बदन होता है। अब रेहान कहता है कि मालकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तो वो महिला होती है वो खुल करके बताने लगती है, जो मेरा मर्द है यानी कि मेरा जो शौहर है वो बेड पर मेरे दिल की हसरत पूरी नहीं कर पाता है और समय से पहले ही बरस के चला जाता है। मैं अधूरी रह जाती हूँ, प्यासी रह जाती हूँ, एक काम करो, मेरी प्यास तुम ही बुझाओ। अब जो रेहान होता है जैसे इतनी बात सुनता है तो उसके डर के वजह से पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि सऊदी अरब का कानून इतना सख्त होता है कि अगर वहाँ पर बलात्कार जैसे केसों में अगर कोई फंस जाए तो ये मानिए उसको सज़ा इतनी भयानक मिलती है कि बीच चौराहे पर पत्थर मारे जाते हैं, और जब तक मारे जाते हैं जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है। रेहान जो होता है वो हाथ जोड़ के मालकिन से कहने लगता है कि मालकिन, ये आप क्या कह रही हो? ये काम मुझसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो कानून है वो ऐसा है कि मालिक मुझे नौकरी से तो निकालेंगे निकालेंगे और साथ में मेरी ज़िंदगी तमाम जेल में कट जाएगी। अपनी वो मालकिन को मना करता है, कहता मुझसे ये सब नहीं होगा, और वहाँ से जा कर के अपने रूम में चला जाता है। अब रेहान जो होता है, एक तो वो कभी भी लड़कीबाजी नहीं करता था, वो हमेशा डरता था, कुछ डरपोक टाइप का था इस मामले में, और दूसरी बात वो कुछ इस लाइन में था नहीं, वो तो सिर्फ अपने घर के लिए पैसे कमाने गया हुआ था। अब उसकी मालकिन क्या चाहती उसको क्या पता था, लेकिन अब रेहान सोचता है कि अगर यहाँ से चला जाऊँगा तो मेरी नौकरी छूट जाएगी, इसलिए मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। अब 1-2 दिन और गुजर जाते हैं कि उस दिन जो रेहान का मालिक था वो किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था, और जो अब रेहान की मालकिन होती है वो जब कहीं से घूम करके आती है तो रेहान उसका सामान उठा करके अंदर ले जाता है। वो जो मालकिन होती है वो अंदर से लॉक लगा लेती है, लॉक लगाने के बाद फिर से रेहान से वही सब कहती है कि रेहान, देखो, मैं कब से प्यासी घूम रहे और तुम जो हो वो मेरी प्यास बुझा नहीं पा रहे हो। तुम्हें भी पता चलेगा कि सऊदी अरब की जो महिलाएं होती हैं वो कितना मज़ा देती हैं।
रेहान जो होता है वो फिर से मना करता, कहता है मुझे नौकरी करनी है, मुझे नौकरी करने दो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो, तुम और किसी को यहाँ पर ढूंढ लो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वो जो होती है रेहान को छोड़ने को तैयार नहीं होती है। अब वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और वो धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देती है। जब रेहान हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा बदन देखता है तो देखने के बाद में वो अपनी आंखें नीची कर लेता है, क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, अगर वो हट्टी कट्टी होती हैं, उनका खान पान अच्छा है तो उनको संतुष्ट करना भी इतना आसान नहीं होता है। और जो रेहान होता है वो भी हट्टा कट्टा होता है, लेकिन वो तो डरता है सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ का कानून इतना सख्त है कि अगर उसके मालिक ये बात जान जाए कि रेहान उसकी ही पत्नी के साथ में गलत काम करता है तो उसको जिंदगी भर जेल की सजा काटनी पड़ सकती है। अब जो वो मालकिन होती, जो अरबी महिला होती है, वो रेहान के पास आकर के बोलती है कि देखो, अगर तुमको यहाँ पर रहना है तो मेरे साथ ये सब करना पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हें झूठा ही फंसा दूंगी। अब जो रेहान होता है उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचता है। रेहान जो मन में सोचता है कि अगर मैं मना करता हूँ तो ये झूठ फंसा देगी, इसलिए मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है। अब रेहान जो होता है वो मान जाता है, क्योंकि उसकी जो मालकिन होती अरबी महिला होती है, उसने दबाव बना दिया था कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे को फंसा दूंगी। अब रेहान जो होता है पहले बहुत समझाता उस महिला को और कहता है कि ना जाने तुम्हारी वजह से और यहाँ पर जो भी अच्छी महिलाएं हैं वो भी कितनी बदनाम हो जाती होंगी, क्योंकि कहते हैं ये जो सेक्स की भूख है वो हर किसी को लगती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो। लेकिन फर्क इतना है कि ऊपर वाले ने कुदरत कुछ इस तरह बनाई है कि पशु पक्षी जानवर तब वो ये सेक्स करते हैं जब उनको प्रेग्नेंट होने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इंसान को ऊपर वाले ने वो शक्ति दी है कि वो 12 महीना के 12 ही महीना किसी भी टाइम वो अपनी मर्जी से ये सेक्स बना सकते हैं, कभी भी इच्छा उजागर कर सकते हैं। और वही इच्छा उस सऊदी महिला को हो रही थी कि शायद उसका पति उसे संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, शायद इसलिए, जो कि आज रेहान का शरीर देख करके उस पर मोहित थी। वो बहुत समझाता, वो मानती नहीं है, उसके ऊपर बस उसी चीज का भूत सवार था। अब रेहान वहां फंस चुका था, उसकी मजबूरी बन गई थी कि अगर उसके साथ में ये सब नहीं करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा, झूठा फंसा दिया जाएगा। रेहान जो होता है मान जाता है और मानने के बाद में वो अंदर कमरे में जाता है उस अरबी महिला के साथ में, और वो महिला एक एक करके रेहान के भी कपड़े उतार देती है। उसके बाद में जब रेहान का वो बदन देखती है तो यकीन मानिए कि ऐसा लगता है कि जैसे उसे वो हर चीज़ मिल जाएगी जिसकी वो भूखी है। अब वो रेहान के शरीर से खेलने लगती है और रेहान भी डरते डरते उसके शरीर से खेलने लगता है, और एक समय वो आता है कि दोनों फिर एक दूसरे की आगोश में समा जाते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध रेहान इस कदर बनाता है, एक तो वो कुंवारा होता है, उसकी शादी हुई नहीं होती है, तो वो इस कदर शारीरिक संबंध बनाता है कि उस अरबी महिला की सारी हसरतें पूरी हो जाती हैं। उस अरबी महिला को कम से कम 2 घंटे तक उसी के बेड पर, उसी के बिस्तर पर वो सब करता रहता जो वो चाहती थी। वो उस समय एक दो बार नहीं, कई बार संबंध बनाता है और उस महिला को जो चरम सुख प्राप्त होता है वो आज से पहले उसे कभी हुआ नहीं था। अब वो महिला जो होती है वो रेहान पे मोहित हो जाती है, फिदा हो जाती है। जब वो ये सब कर लेता है, वो महिला इतनी खुश होती है कि रेहान को गले से लगाती है, और गले लगाने के बाद में उसको कुछ पैसे भी देती है। रेहान जो होता है कहता, मालकिन मैं ये पैसे नहीं लूँगा। तो वो कहती है ये रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ, तुमने मुझे खुश कर दिया, इतना खुश तो मेरा शोहर भी मुझे नहीं कर सका है जितना तुमने कर दिया है। रेहान कहता है कि मेरी मजबूरी है मालकिन, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो मेरे लिए कमाने खाने का जरिया यहाँ पर नहीं बचेगा, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ और तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। वो महिला कहती है कि चाहे तुम जो भी समझो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये हमेशा करूंगी जब तक तुम रहोगे। जो रेहान होता है वो पैसे फिर ले लेता है, क्योंकि वो अपनी खुशी से दे रही थी। अब जब एक बार ये सिलसिला चालू होता है
तो धीरे धीरे अब हर रोज सिलसिला ये चालू हो जाता। उस महिला को जब भी मौका मिलता था, जब भी उसका जो शौहर होता था वो बाहर जाता था कहीं पर, तो वो रेहान को अपने घर के अंदर बुला लिया करती थी और उसके बाद में वो सारी हसरतें पूरी कर लिया करती थी। लेकिन दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो भरता ही है। ऐसी महिलाओं के कारण न जाने वहां पर कितनी महिलाएं बदनाम हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर सऊदी अरब जो देश है बहुत अच्छा देश है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी वहां पर हैं जो कि रेहान के साथ जो हो रहा था उस तरह की महिलाएं हैं। उस तरह की महिलाएं हर जगह मिल जाती हैं, चाहे फिर वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कोई सी भी कंट्री हो, क्योंकि इस तरह की भूख हर किसी को लगती है और जिसकी भूख पूरी नहीं होती है वो फिर दूसरे की तरफ भागती है। और यही हाल यहाँ पर रेहान के साथ हो रहा था। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, रेहान का जो वीजा होता पूरा हो जाता है, वो फिर से पाकिस्तान आ जाता है और घूम फिर के फिर से चला जाता है। इस तरह लगभग लगभग 2 ढाई साल गुजर जाते हैं। रेहान की मजबूरी ये थी कि जो भी चल रहा था घर के अंदर चल रहा था, उसके मालिक को पता नहीं था, किसी को भी पता नहीं था। रेहान को भी अब इस तरह की आदत सी पड़ चुकी थी। रेहान भी सोचता था कि मेरा जा भी क्या रहा है, मुझे पैसे एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं और जो ये बात है ये किसी को पता भी नहीं चलती है। अब रेहान कई बार पाकिस्तान जाता चला आता, लेकिन कहते पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता जरूर है। एक समय होता है जो कि रेहान अपनी मालकिन के साथ में अंदर एक कमरे में ये सब कर रहा होता है, संबंध बना रहा होता है, कि तभी ही उस अरबी मालिक का आगमन होता है, यानी कि वो आ जाता है। आने के बाद में वो घर के अंदर इंटर होता है, वो घर देखता तो उसकी जो वाइफ होती है वो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन कुछ आवाजें आ रही थी एक कमरे से, तो वो उस कमरे की तरफ जाता है। जाने के बाद में जैसे ही उसके गेट खोलने की कोशिश करता, तो अच्छी बात ये थी कि उस गेट की अंदर से कुंडी लगी हुई, यानी कि लॉक लगा रखा था उसने, इसलिए अब वो गेट को बजाता है। जैसे ही गेट को बजाता है, जो वो सऊदी महिला होती है वो फटाफट उठती है, उल्टे सीधे अपने कपड़े पहनती है। जो रेहान होता है वो भी अपने उल्टे सीधे कपड़े पहनता है और कपड़े पहनने के बाद में वो महिला गेट खोल देती है। जैसे वो महिला गेट खोल देती वैसे ही उसका जो शौहर होता है वो अंदर रेहान को देखता है, उस महिला को देखता है। सऊदी महिला का जो शरीर की हुलिया थी वो अस्त पस्त थी, यानी कि उल्टे सीधे कपड़े थे, ढंग का कोई भी मेकअप वगैरह था नहीं, और जो भी उसके बाल थे वो उलझे पुलझे थे। यानी कि आप समझ सकते हो जिस तरह महिला शारीरिक संबंध बनाने के बाद में हो जाती है, उसी तरह के उसकी हुलिया हो रखी थी। अब जो वो मालिक था उसका, रेहान का, वो समझ जाता कि अंदर आखिरकार चल क्या रहा था, लेकिन उसने रंगे हाथ तो नहीं पकड़ पाया था, इसलिए वो कर भी क्या सकता था। अब वो रेहान से पूछता है कि तू अंदर क्या कर रहा था, तो रेहान कहता है कि मुझे किसी काम से मालकिन ने बुलाया था, इसलिए मैं आया था। अब वो उसके बाद में अपनी पत्नी से भी पूछता है, तो वो कहती है कि हाँ मुझे थोड़ा काम था, लेकिन वो जो मालिक होता है, जो अरबी मालिक होता है, वो समझ जाता कि अंदर क्या हो रहा था। अब वो रेहान के खिलाफ पुलिस स्टेशन में वहीं पर रिपोर्ट दर्ज करा देता और कहता है कि ये मेरी पत्नी के साथ में गलत हरकत करता है। अब जो पुलिस वाले होते हैं छानबीन उसकी होती है, लेकिन अब उसने जब रंगे हाथ पकड़ नहीं पाया तो सिर्फ शक जाहिर किया था कि मुझे शक है कि ये मेरी पत्नी के साथ में गलत काम करता है। तो पुलिस वाले जब छानबीन करते हैं तो उसे दोषी वो पाया जाता नहीं है, क्योंकि कोई भी सबूत था नहीं। क्योंकि जो सऊदी अरब की वो महिला थी उससे जब पूछा जाता है तो वो बता देती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ इसने किया नहीं है। क्योंकि अगर वो महिला ही गवाही दे देती, कह देती कि इसने मेरे साथ गलत किया, तो समझो रेहान की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन वो महिला ही कह देती कि नहीं मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने ही इसे बुलाया था, मुझे कुछ काम था, इसलिए वो बाइज्जत छूट जाता है। लेकिन वहाँ का जो उस महिला का शोहर होता है, अरबी मालिक होता है रेहान का, वो उसे हमेशा के लिए जो उसका वीजा होता है, क्योंकि एक वहाँ का इसे रूल होता है कि जो भी यहाँ से काम करने जाता है सऊदी अरब तो वीजा उसी के पास जमा हो जाता है। और अब वो जो सऊदी मालिक होता है वो रेहान के वीजा पे एक ठप्पा लगा देता है, जिसमें
उसका मतलब ये होता कि आज के बाद रेहान कभी भी उसके घर क्या उस सऊदी अरब में कभी भी आ नहीं पाएगा। किसी तरीके से रेहान भी बार बार अपने ऊपर वाले से गुजारिश कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह मैं एक बार यहाँ से चला जाऊं, क्योंकि वो जानता है कि अगर एक बार यहाँ पर केस में फंस गए तो समझो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह जब वो रेहान को वापस टिकट करा देता पाकिस्तान की, तो रेहान जो होता है वो अपनी जान बचा करके पाकिस्तान आ जाता और आने के बाद में अपनी सारी कहानी पाकिस्तान के एक टीवी चैनल जो न्यूज का चैनल होता है उस पर ये कहानी पूरी बताता है और उस न्यूज के जरिए ये कहानी मुझ तक पहुंचती है जो मैं आप तक सुना रहा हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी में आप लोगों को क्या समझ में आया और क्या आप लोगों का मानना है, प्लीज अपना कमेंट जरूर लिखें। और दोस्तों, अपना नाम भी लिखें और कहाँ से देख रहे हो वो भी लिखें, जिससे मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूं। दोस्तों, जो कि रेहान था, क्या उसने सही किया? क्या उसने पहली बार ही वहां पर उसको नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी, या वो नौकरी के चक्कर में मजबूरी में ये सब करता रहा? जो भी आपका कमेंट हो प्लीज बताएं। हालांकि सऊदी अरब एक इतना अच्छा देश है, वहां पे अच्छे नेक लोग रहते हैं, वहां पर ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो कि हर जगह इस तरह की पाई जाती हैं, जो कि इस तरह से बदनाम कर देती हैं। तो दोस्तों, जो भी आप लोगों की राय हो कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, मेरे वीडियो जो भी लोग नए हो तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल पे कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक भी कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।